नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, कुछ ऐसे खेल होते हैं जिन्हें हम खेलना बहुत पसंद करते हैं और उसे खेलने के लिए कुछ भी अतिरिक्त चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मैं आपकी उम्र की थी ना, तो कुछ ऐसे खेल खेला करती थी जिसे खेलने में बहुत ही मज़ा आता था। जब भी हमें स्कूल से छुट्टी मिलती थी या हमारे विद्यालय में जब भी लंच टाइम होता था, तो हम सभी दोस्त मिलकर इस खेल को खेला करते थे। आपको पता है वो कौन सा खेल था? उस खेल का नाम था कित-कित। तो बच्चों, आज मैं आपको ऐसे खेल के बारे में बताऊंगी, ऐसे खेल की कहानी बताऊंगी जो कि हम लोग भूल चुके हैं। लेकिन मैं जब ये खेल के बारे में आपको बता दूंगी ना, तो आप देखिएगा कि ये लेसन पढ़ने के बाद आपको भी ये खेल खेलने का मन करेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लोसम का लेसन 8 और इस लेसन का नाम क्या है? कित-कित। तो रेडी हैं कित-कित खेलने के लिए मेरे साथ? तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ वर्ड मीनिंग। तो आइए बच्चों वर्ड मीनिंग देखते हैं। वर्ड मीनिंग। ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक का मतलब होता है आयताकार खाना, कोठा या घर जिस पर कित-कित खेला जाता है। एग्रीड, AGREED, एग्रीड का मतलब होता है सहमत हुए। कोर्ट, COURT, कोर्ट यानी कोठा या फिर खाना, जो ब्लॉक्स हम बनाते हैं ना, उसी को। मार्कर, MARKER, मार्कर, यहाँ मार्कर का अर्थ हो रहा है गोटी। हॉप्ड, HOPPED, हॉप्ड मतलब उछलना, उछला या फिर एक पाँव पर फुदकी या फिर फुदका। स्किप, SKIP, स्किप यानी दोनों पाँव उठाकर उछलना। सेकेंड राउंड, SECOND, सेकेंड, ROUND, राउंड यानी कि दूसरी बार। टर्न, TURN, टर्न, टर्न मतलब होती है बारी। वेयर वाचिंग, WERE, वेयर, वाचिंग, WATCHING, वाचिंग यानी कि देख रहे थे। आइए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। सडनली, SUDDENLY, सडनली यानी अचानक। इक्वल, EQUAL, इक्वल का मतलब होता है बराबर। हाफ्स, HALVES, हाफ्स, हाफ्स का मतलब होता है भाग। थ्रू, THREW, थ्रू का मतलब होता है फेंका। पॉपुलर, POPULAR, पॉपुलर का अर्थ होता है लोकप्रिय। ऑलमोस्ट ऑल, ALMOST, ऑलमोस्ट, ALL, ऑल, ऑलमोस्ट ऑल का मतलब होता है लगभग सभी। तो आपने देखा बच्चों कि हमने यहाँ आपके टेक्स्ट बुक के कुछ वर्ड मीनिंग पढ़े। अगर वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ेंगे तो जब ये वर्ड चैप्टर में आएंगे तो हम उसका अर्थ हम कैसे समझेंगे? तो आइए अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। कित-कित। स्टोरी यानी कहानी। It was the lunch hour in the school. The girls of class 3 had taken their midday meals. यानी कि स्कूल में लंच का समय हो गया था और स्कूल के जो बच्चियां थी उन्होंने अपना मिड डे मील यानी कि दोपहर का जो भोजन होता है, मध्याह्न भोजन, वो अपना कर चुके थे। यानी बच्चों स्कूल में कौन सा टाइम चल रहा था? स्कूल में चल रहा था लंच टाइम और सभी बच्चों ने क्या कर लिया था? अपना भोजन कर लिया था। तो आगे देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। खुशबू सेड टू हर फ्रेंड्स, लेट्स प्ले कित-कित। ऑल ऑफ देम एग्रीड। खुशबू अपने दोस्तों को कहती है कि चलो कित-कित खेलते हैं और उसकी सभी सहेलियां तैयार हो जाती हैं, वो मान जाती है। आप देख रहे हैं बच्चों, पिक्चर में देखा कि कैसे खुशबू जो है कित-कित खेलने के लिए एक्साइटेड है और उसके साथ उनकी जितनी भी सहेलियां थीं
सभी कितकित खेलने के लिए राजी हो जाती हैं। तो आगे देखते हैं। दे वेंट टू द प्लेग्राउंड, वो खेल के मैदान में जाते हैं। दे ड्रू ए कोट, और क्या करते हैं, एक कोट बनाते हैं, खाना बनाते हैं। इट हैड 6 ब्लॉक्स इन अ सीरीज, और उस खाने में क्या होता है, 6 ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। एक ही श्रेणी में 6 ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। दे डिवाइडेड द 4th एंड द 6th ब्लॉक्स इनटू हाफ्स। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो 4th और जो 6th ब्लॉक है उसको उन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि कितकित खेलने के लिए हमें कैसा कोट बनाना पड़ता है ना, जिसमें 6 ब्लॉक्स होते हैं, और उसमें जो 4th और 6th ब्लॉक्स होते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, बीच से 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, और इस तरह से हमारा कितकित का कोट तैयार हो जाता है, और उसी पे हम खेलते हैं कितकित। तो खुशबू भी अपने सहेलियों के साथ कितकित खेलने के लिए प्लेग्राउंड में जाती है और कितकित का कोट तैयार करती है। अब देखते हैं आगे। ज्योति स्टार्टेड द गेम, शी थ्रू द मार्कर इनटू द फर्स्ट ब्लॉक। ज्योति क्या करती है, खेल की शुरुआत करती है। वो अपने गोटी को पहले ब्लॉक में फेंकती है। देन शी हॉप्ड थ्रू द कोर्स, और उसके बाद वो क्या करती है कि एक टांग से उछलकर दूसरे खाने में जाती है। शी हैड टू स्कीप द ब्लॉक विद द मार्कर इन इट। उसे क्या करना था, जिस ब्लॉक में उसकी गोटी थी उसे छोड़ करके आगे के ब्लॉक में उसे एक पैर से उछलना था। आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में इस कोट बने हुए एक कोट बना हुआ है, जिसमें कि एक गोटी है, और गोटी को क्या करना पड़ता है, उस खाने को छोड़ करके जिसमें आपकी गोटी है, एक पैर से उछलकर दूसरे ब्लॉक में जाना पड़ता है। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। इन द सेकेंड राउंड द मार्कर टच द लाइन, शी वॉज आउट। सेकेंड राउंड में क्या होता है कि पहला राउंड ज्योति पार कर लेती है। जब सेकेंड राउंड में वो खेलती है तो उसकी गोटी जो है ना, वो जैसे ही गोटी को ब्लॉक्स में फेंकती है तो उसकी गोटी लाइन को टच कर लेती है। और इस खेल का नियम होता है कि जैसे ही गोटी अगर लाइन को टच करेगी तो आप उस खेल से आउट हो जाएंगे। तो जैसे ही जैसे ही ज्योति की गोटी लाइन को टच करती है, वो इस गेम से आउट हो जाती है। नाउ इट वॉज खुशबू's टर्न। अब किसकी बारी आती है, अब बारी आती है खुशबू की। Many girls and boys were watching them. बहुत सारे लड़कियां और लड़के उन्हें देख रहे थे। कितकित खेलते हुए उन्हें देखने में बड़ा मन लग रहा था, क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। तो आपने देखा कि ज्योति कैसे आउट हो गई है ना, उसकी गोटी लाइन को टच कर गई थी, इसीलिए उसे गेम से आउट होना पड़ा। और ज्योति के बाद बारी आती है खुशबू की। तो अब आती है खेलने के लिए खुशबू। तो देखते हैं खुशबू कितना देर रहती है इस गेम में। सडनली कुणाल सर रिच्ड हियर, ही टोल्ड देम इट इज अ वेरी पॉपुलर गेम अमंग द गर्ल्स इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज। जैसे खुशबू की बारी आती है खेलने की, तो तभी अचानक कुणाल सर आ जाते हैं, और वो जब इन लोगों को देखते हैं ना कितकित खेलते हुए, तो वो उन्हें बताते हैं कि आप जो गेम खेल रहे हैं कितकित, ये बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध खेल है। ये सभी लड़कियों को पता है, और ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज यानी कि लगभग सभी देशों में इस खेल को खेला जाता है। लेकिन हर देश की भाषा अलग होती है, इसीलिए हो सकता है कि यहाँ हम कितकित कहते हैं तो दूसरे देश में कुछ और कहते होंगे। तो ये बातें कुणाल सर उनको कहते हैं। तो आइए देखते हैं कुणाल सर और क्या बताते हैं उनको। वो कहते हैं सम कॉल इट स्टेपू एंड सम अदर्स हॉपस्कॉच। ही एडेड, वो कहते हैं कि कुछ इसे स्टेपू कहते हैं और कुछ इसे हॉपस्कॉच भी कहते हैं। द बेल रैंग एंड द चिल्ड्रन वेंट बैक टू देयर क्लासरूम्स। फिर अचानक बेल बज जाती है और सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में वापस चले जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने कितकित कैसे खेला,
कैसे उसके कोर्ट को तैयार किया और कैसे हम उसमें खेलते खेलते आउट होते हैं, वो सारे नियम आपने देखा, जाना और समझा ना। तो बच्चों यही था कित-कित गेम। था ना बहुत इंटरेस्टिंग? आपको लग रहा है ना कि हमारा ये लेसन कब ख़त्म हो और हम जाए कित-कित खेलने के लिए? तो बच्चों हम लोग कित-कित ज़रूर खेलेंगे। जब लंच टाइम होगा ना तो कित-कित हम खेलेंगे। तो आपको ये बात पता है कि मैं भी जब छोटी थी ना तो खूब कित-कित खेली थी, और ये जब आप खेलने लगिएगा ना तो मन करेगा बस खेलते जाएं, लेकिन सावधानी से, नहीं तो आप भी ज्योति की तरह आउट हो जाइएगा। तो आपने देखा बच्चों कि इस खेल को हम कित-कित कहते हैं, और इस खेल के 2 नए नाम भी आपने जाना, स्टापू और हॉपस्कॉच। तो बच्चों ये हो गए कित-कित की बातें। तो ये तो हमारी कहानी हो गई। अब आपके टेक्स्ट बुक में कहानी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज हैं। तो आइए सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बनाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन है, सवाल है, उसके आंसर देने हैं। व्हाट डू यू कॉल हॉपस्कॉच इन योर लोकेलिटी? यानी कि आप अपने लोकेलिटी में, अपने जगह पे जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर हॉपस्कॉच गेम को क्या कहते हैं? क्या कोई और भी नाम से आप उसे पुकारते हैं, या फिर जो कि लेसन का नाम है उसे ही बुलाते हैं? तो क्या है आंसर, जल्दी बताइए। हॉपस्कॉच को आप अपने लोकेलिटी में क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। वी कॉल इट कित-कित इन आवर लोकेलिटी। हम इसे यहाँ कित-कित ही कहते हैं, है ना बच्चों? यहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं? कित-कित के नाम से ही जानते हैं। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। When did the girls play the game? जो बच्चियाँ थी वो खेल कब खेल रही थी? ऐसा कौन सा समय था जब वो खेलने के लिए गई थी? बताइए, याद है? आइए देखते हैं। The girls played the game in the lunch time। यानी कि जो बच्चियाँ थी वो खेलने के लिए लंच टाइम में गई थी, है ना? जब वो अपना मध्याह्न भोजन खा चुकी थी, मिड डे मील ख़त्म हो गया था, तब वो लंच टाइम में खेलने गई थी। आइए बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन द कित-कित कोट? अब पूछा जा रहा है कि कित-कित का जो कोट हम बनाते हैं उसमें हम कितने ब्लॉक्स बनाते हैं? याद है मैंने बताया था कितने ब्लॉक्स बनाते हैं? बताइए। आइए आंसर मिलाते हैं। देयर आर 6 ब्लॉक्स इन द कित-कित कोट। यानी कि कित-कित का जो कोट हम बनाते हैं उसमें हम 6 ब्लॉक्स बनाते हैं, है ना? याद है आपको? मैंने इसके पिक्चर भी दिखाई थी आपको कि कैसे एक कोट बनाकर उसमें हम 6 ब्लॉक्स बनाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ज्योति वॉज डिक्लेयर्ड आउट बिकॉज द मार्कर टच द लाइन। डू यू नो एनी अदर वे ऑफ बीइंग कॉल्ड आउट इन दिस गेम? अब आपसे पूछा जा रहा है कि ज्योति इस खेल में आउट हो गई क्योंकि उसकी गोटी जो थी वो लाइन को टच कर गई थी। तो क्या आपको ऐसा कोई दूसरा तरीका पता है जिससे कि हम इस गेम में आउट हो जाते हैं? तो बच्चों गोटी के लाइन टच करने पर हम आउट होते हैं। और कैसे आउट हो सकते हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ। द अदर वे ऑफ बीइंग आउट इन दिस गेम इज व्हेन ए प्लेयर फॉल्स डाउन। यानी कि दूसरा तरीका वो है जब हम आउट हो सकते हैं जब एक प्लेयर हॉप्ड करने में, यानी कि एक पैर से छलांग लगाने में गिर जाए। यानी कि वो कोर्ट में अगर गिर जाता है तो वो आउट हो जाता है। तो आपने देखा कि दूसरा तरीका क्या है कित-कित में आउट होने का? पहला था कि गोटी लाइन को टच नहीं करनी चाहिए, और दूसरा तरीका है कि जब हम एक पैर से छलांग मारे तो बिल्कुल सावधानी से, नहीं तो क्या होगा, अगर हम गिर गए तो भी हम आउट डिक्लेयर हो जाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा खेलने वक्त। आइए आगे के एक्सरसाइजेस बनाते हैं। फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन दैट हैव द फॉलोइंग मीनिंग। अब कहा जा रहा है कि लेसन से वैसे शब्दों को चुनिए जो कि इन दिए हुए सेंटेंसों के अर्थ को दर्शाते हैं। जैसे पहला है द प्लेस वेयर चिल्ड्रन प्ले, वैसी जगह जहाँ बच्चे खेलते हैं। दूसरा है कंसेंटेड, यानी कि सोचना विचारना।
मूव्ड बाय जंपिंग ऑन वन फुट, एक पैर पे कूदना। स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, यानी कि कोई चीज़ को ध्यान पूर्वक से देखना। लाइक्ड बाय मेनी पीपल, यानी कि कई सारे लोगों द्वारा पसंद करना। तो इन शब्दों का एक एक शब्द इस लेसन में दिया हुआ है, इन सेंटेंस को जो दर्शाते हैं। तो वैसे वर्ड्स को लेसन से निकालना है और आंसर लिखना है। तो आइए देखते हैं आंसर को। द प्लेस वेयर चिल्ड्रन प्ले, उसे हम प्लेग्राउंड कहते हैं। कंसेंटेड को क्या कहते हैं? एग्रीड। कंसेंटेड यानी होता है सोच समझ के एग्री होना। एग्रीड का मतलब होता है बच्चों किसी के बात से सहमत होना, ठीक है। मूव्ड बाय जंपिंग ऑन वन फुट, इसका क्या अर्थ होगा? हॉपिंग। मैंने बताया था ना आपको कि जब हम उछलते हैं, कूदते हैं एक पैर पे, तो उसे हम हॉपिंग कहते हैं। स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, इसका क्या अर्थ होगा? वाचिंग, यानी किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना। लाइक्ड बाय मेनी पीपल, तो ये क्या हो जाएगा? पॉपुलर, यानी कि जब सभी लोग उसे पसंद करेंगे तभी तो वो लोकप्रिय या प्रसिद्ध होगा ना, तो इसीलिए इसका आंसर होगा पॉपुलर। तो आपने देखा यहाँ हमने कई शब्दों के एक शब्द बनाए, है ना, जैसा कि हम हिंदी में भी बनाते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि सेंटेंस को हमने एक वर्ड से दर्शाया, तो आपने इसे नोट कर लिया ना? हाँ, ताकि जब आप आगे बनाएंगे तो आपको परेशानी ना हो। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इट वॉज रीराइट ईच सेंटेंस एज अ क्वेश्चन। अब आज तक हम क्वेश्चन के जवाब देते आए हैं, अब हम बनाएंगे क्वेश्चन। क्या करना है कि रीराइट ईच सेंटेंस, यानी कि सारे सेंटेंस को फिर से लिखना है एज ए क्वेश्चन, सवालों के रूप में। जैसे पहला क्या है? इट वॉज द लंच आवर, ये वो लंच का समय था। शी वॉज आउट, वो आउट हो गई थी। इट वॉज खुशबू's टर्न, वो खुशबू की बारी थी। वी आर प्लेइंग कित-कित, हम कित-कित खेल रहे हैं। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर गेम, ये एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है। तो ये तो हो गया सारे सेंटेंस। अब आपको लग रहा होगा कि इसको क्वेश्चन में कैसे बदलेंगे, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इन आंसर्स को क्वेश्चन में हम कैसे बदलेंगे। देखते हैं आंसर। पहला था इट वाज द लंच आवर, तो इसको हम क्वेश्चन में कैसे बदलेंगे? वाज इट द लंच आवर, और लास्ट में हम फुल स्टॉप के जगह देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन में ही देते हैं ना, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? वाज इट द लंच आवर, यानी हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो लंच का समय था, तो उसका आंसर क्या हो गया? इट वाज द लंच आवर। ठीक उसी तरह से दूसरा बनाते हैं। शी वाज आउट, क्या हो जाएगा? वाज शी आउट, क्या वो आउट हो गई थी? तो शी वाज आउट, हाँ वो आउट हो गई थी। तो अब आपको समझ में आ रहा है बच्चों कैसे बन रहा है, कैसे हम आंसर को क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, है ना। तो आइए तीसरा बनाते हैं। इट वाज खुशबू's टर्न, क्या हो जाएगा? वाज इट खुशबू's टर्न, क्या वो खुशबू का वारी था क्या? तो इसका जवाब क्या था? इट वाज खुशबू's टर्न। तो इसे हमने क्या किया? क्वेश्चन में चेंज कर दिया, वाज को आगे कर दिया, इट को पीछे कर दिया। तो क्या हो गया? वाज इट खुशबू's टर्न, और लास्ट में लगा दिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है। आइए फोर्थ वाला बनाते हैं। वी आर प्लेइंग कित-कित, क्या होगा? आर वी प्लेइंग कित-कित, क्या हम कित-कित खेल रहे हैं? वी आर प्लेइंग कित-कित, हम कित-कित खेल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों कैसे आंसर जो है वो क्वेश्चन में चेंज होते जा रहे हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे हम लगा रहे हैं क्वेश्चन मार्क। इस पे ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि जो हमारा आंसर होगा उसमें लगेगा फुल स्टॉप, और जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो लास्ट वाला का आंसर बताइए। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर गेम, क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन? इज़ इट अ वेरी पॉपुलर गेम, क्या ये एक बहुत लोकप्रिय खेल है? तो यस,
क्या इसका आंसर लिखा हुआ है? इट इज़ अ वेरी पॉपुलर गेम, कि ये एक लोकप्रिय खेल है, इसीलिए हमने इसका सवाल बना दिया इज इट अ वेरी पॉपुलर गेम और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा बच्चों कि आंसर जो रहता है वो कैसे हमने उसको क्वेश्चन में चेंज किया। कभी कभी ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि आप कैसे क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन में बदलेंगे। तो अब आपको ट्रिक समझ में आया ना, यानी कि अगर वाज इट है तो इट वाज हो जाएगा, इज ही है तो ही इज हो जाएगा, है ना। तो जब भी क्वेश्चन रहेगा उसमें हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करके उसका आंसर बनाते हैं, और जब आंसर रहता है तो हम उसे क्वेश्चन में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर से क्वेश्चन बनाना। तो आइए आगे देखते हैं और क्या है एक्सरसाइज में। राइट सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ देयर इज, देयर आर, यानी कि यहाँ सेंटेंस बनाना है जो कि स्टार्ट होंगे देयर इज से और देयर आर से, यानी देयर इज और देयर आर से कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। तो जल्दी से बनाइए, ये तो बहुत आसान है। आइए देखते हैं कि क्या क्या सेंटेंस हमने बनाए हैं। देयर इज से बनाया गया है देयर इज अ चेयर, है ना, इसमें क्या यूज हो रहा है, देयर इज। और क्या बनाया है, देयर इज अ मैप, यानी कि यहाँ एक मैप है। फिर बनाया है मैंने देयर इज अ बॉय, यहाँ एक लड़का है। तो बच्चों एक चीज आप गौर करेंगे कि देयर इज तभी लगता है जब एक वस्तु की बात होती है, यानी सिंगुलर फॉर्म में, और आर कब लगता है जब एक से अधिक वस्तुओं की बात होती है, यानी प्लूरल फॉर्म में। तो इसीलिए दिस इज से जो भी सेंटेंस हमने बनाए हैं सब में क्या है, एक वस्तु की बात हो रही है। तो देयर इज अ चेयर, यहाँ एक कुर्सी है। देयर इज अ मैप, यहाँ एक नक्शा है। देयर इज अ बॉय, यहाँ एक लड़का है। अब देखते हैं देयर आर में कैसे बदला। देयर आर चेयर्स, यानी यहाँ कई सारे कुर्सियाँ हैं। देयर आर मैप्स, यहाँ कई सारे नक्शे हैं। देयर आर बॉयज़, यहाँ कई सारे लड़के हैं। तो देखा आपने, इज चेंज हो गया आर में, और जो ए लगा हुआ था जो हम एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ए वहाँ से हट गया, यानी सिंगुलर से हम प्लूरल में कैसे चेंज कर रहे हैं देखा। और चेयर हो गए चेयर्स, मैप हो गए मैप्स, और बॉय हो गए बॉयज़। तो बच्चों आपने देखा कि हमने कैसे फॉर्म बदला, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाया। तो याद रहेगा ना कि जब भी इज रहेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आर में चेंज हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा और आप इसे नोट भी करते जा रहे होंगे। तो आइए आगे देखते हैं कि आगे आपके टेक्स्ट बुक में और क्या एक्सरसाइजेज हैं। अब आते हैं जम्बल्ड वर्ड्स में। ये तो आपको पता है ना कि जम्बल वर्ड्स में क्या होता है कि लेटर्स जो रहते हैं वो उल्टा पुल्टा लिखा रहता है, उसे अरेंज करके करेक्ट स्पेलिंग हम बनाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ है SHCOOL, उसके बाद है GMAE, उसके बाद है PLYAGORNUD, उसके बाद है LNUCH और लास्ट है SLLMA। मुझे लगता है कि यहाँ पर दिए हुए कई सारे शब्दों के अर्थ भी आपको पता है और स्पेलिंग भी आपको सही सही मालूम है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, लेटर्स को अरेंज कीजिए और करेक्ट स्पेलिंग बनाइए। आइए देखते हैं आंसर। स्कूल हो गया SCHOOL स्कूल, यानी कि विद्यालय। GMAE जो लिखा हुआ था वो किस में बदल गया, उसका करेक्ट स्पेलिंग हो गया गेम, यानी GAME गेम, यानी खेल। प्लेग्राउंड का सही स्पेलिंग क्या हो गया, PLAYGROUND, प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान। लंच का स्पेलिंग क्या है करेक्ट, LUNCH, लंच, यानी कि जो हम मध्याह्न भोजन भी जिसे हम कह सकते हैं। SLLMA किस में चेंज हुआ, स्मॉल, यानी कि SMALL, स्मॉल, यानी कि छोटा। तो आपने देखा कि कैसे हमने लेटर्स को आगे पीछे करके सही करेक्ट स्पेलिंग बनाकर उसके सामने लिखा। तो आपने इसे नोट कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं,
देखते हैं आगे क्या है। से दिस वर्ड्स अलाउड, यानी कि जो वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं उनको क्या करना है, अलाउड बोलना है, यानी जोर से बोलना है। तो आइए पहले इनके मतलब समझते हैं और फिर इसे हम क्या करते हैं, लाउडली पढ़ते हैं। स्मॉल का मतलब तो आपको पता ही है, छोटा। स्मेल मतलब महक। इक्वल यानी बराबर। हाफ्स यानी दो भागों में बांटना। स्कूल यानी विद्यालय। मार्कर यानी गोटी। स्कीप यानी एक को छोड़ के आगे बढ़ना। और स्पीक यानी बोलना। तो बच्चों आइए इसे मेरे साथ लाउडली बोलिए। स्मॉल, स्मेल, इक्वल, हाफ्स, स्कूल, मार्कर, स्कीप, स्पीक। तो मज़ा आया बोल के स्पेलिंग्स? ये सारे स्पेलिंग्स अभी आपने अपने लेसन में भी पढ़े थे। तो आपको बच्चों अब आप ये बताइए कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, पढ़ने में मज़ा आया ना? और एक्सरसाइजेज भी देखा आपने कि हमने कितने इजीली सारे एक्सरसाइजेज सॉल्व कर लिए है ना बच्चों? तो अब आगे क्या करना है, जब भी आपको समय मिले यानी आपके लंच टाइम में या फ्री टाइम में, तो कित-कित खेलना है ना। लेकिन बच्चों क्या आपको पता है एक बात, कि कित-कित के तरह ही कुछ और भी ऐसे गेम्स है जिन्हें हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अब आजकल के बच्चे जो है ना, यानी आप लोग जब भी फ्री होते हैं तो आप मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं कि मोबाइल चाहिए मुझे, और उसमें बस एनिमेटेड थिंग, कार्टून यही सब देखते हैं। लेकिन बच्चों क्या आपको पता है कि खेल हमारे लिए कितना ज़रूरी है? इसीलिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ खेलते रहना चाहिए। और आपको पता है जब आप खेलेंगे ना तो आप बिल्कुल भी इन मोबाइल और कार्टून्स को भूल जाएंगे। तो बच्चों आज से खेल आप स्टार्ट करेंगे ना? तो कित-कित के तरह ही कुछ फॉरगॉटन गेम्स होते हैं जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे फॉरगॉटन गेम्स के बारे में बताती हूँ। नेम ऑफ सम फॉरगॉटन गेम्स, यानी कि कुछ ऐसे खेल जो हम भूल चुके हैं, जैसे गिल्ली डंडा। तो बच्चों गिल्ली डंडा ये एक तरह का खेल था जिसमें हम एक लकड़ी का डंडा लेते थे और एक छोटा सा गोटी बनाते थे लकड़ी का ही, और उससे हम इसे उस लकड़ी के डंडे से उस गोटी को मारते थे और हवा में उछालकर उसे मारकर फेंकते थे। इसे कहते थे हम गिल्ली डंडा। उसके बाद है कंचा। इसमें छोटे छोटे गोली होते थे जिसे हम हाथों की उंगलियों से खेलते थे, इसे कंचा कहते थे। फिर है लट्टू, जिसे इंग्लिश में हम टॉप कहते हैं। तो पहले के जो बच्चे होते थे ना, वो लट्टू घुमाने में बड़े एक्सपर्ट होते थे। वो लट्टू को क्या करते थे, एक पतली सी रस्सी से बांधते थे और ज़मीन पे छोड़ते थे और वो लट्टू गोल गोल घूमता था। उसके बाद है पिट्ठू। पिट्ठू ऐसा गेम था जिसमें हम 7 मार्बल या 7 ईंटें लेते थे, उसे एक पर एक उसको सजाते थे और बॉल से उसे मारते थे और हम दौड़ते थे। और आपको पता है इस खेल को खेलने में बड़ा मज़ा आता था। इसमें 2 टीम होते थे। जो उस पत्थर को मारता था ना, वो टीम क्या करता था कि उस बॉल से दूसरे प्लेयर्स को भी मारता था, और इससे सारे बच्चे जो भी खेलते थे ना दूर दूर भागते थे। लेकिन इसे खेलने में बड़ा ही मज़ा आता था। उसके बाद है पोसमपा। ये कुछ बच्चों को इकट्ठा करके हाथ पकड़ के हम घूम घूम कर खेलते थे, और एक छोटा सा रैम्स रहता था, पोसमपा भाई पोसमपा, उसे गा गा कर इस गेम को खेलते थे। तो बच्चों ये जो गिल्ली डंडा, कंचा, लट्टू, पोसमपा, ये जितने भी सारे गेम्स हैं ना, ये सारे हमारे ज़माने के गेम्स हैं जो हम खेला करते थे। लेकिन क्या गेम्स के भी उम्र होते हैं? नहीं ना। तो बच्चों गेम्स के कोई उम्र नहीं होते। आप चाहे तो इन गेम्स को अभी भी खेल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और आपको पता है इनमें से कोई भी गेम आप खेलिएगा ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप फिट भी रहिएगा, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज भी होता है। तो आशा करती हूँ कि आज घर पर जब भी आप फ्री होइएगा तो कित-कित ज़रूर खेलिएगा, क्योंकि अब ये भी एक फॉरगॉटन गेम्स में ही आ चुका है। तो बच्चों इस गेम को फॉरगॉटन नहीं करना है, भूलना नहीं है।
इसे फिर से हमें खेलना है, एंजॉय करना है। तो आज लंच टाइम में इसे आप ट्राई कीजिएगा। जैसे मैंने बताया, ब्लॉक्स बनाइएगा, उसमें 6 ब्लॉक्स बनाकर एक कोट बनाइएगा, उसमें 6 ब्लॉक्स बनाकर उसमें 4th और 6th ब्लॉक को 2 हाफ्स में बांटकर इस खेल को खेलिएगा। और अगले क्लास में मुझे बताइएगा कि आपको कित-कित खेलने में कैसा लगा। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा और कित-कित खेलने का मन भी किया होगा। तो ठीक है, जाइए आप कित-कित खेलिए। तब तक मैं आपसे विदाई लेती हूँ। अगले क्लास में फिर मैम आपके सामने होगी एक लेसन के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक बच्चों, टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।